नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। श्रीगंगानगर में विवाह, धार्मिक व अन्य आयोजनों के दौरान तेज लाइटिंग और डीजे का उपयोग अब सायं 7 बजे के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिला कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर मंजू ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत ये आदेश जारी किया है। आदेशों के अनुसार सुरक्षा कारणों से सूर्यास्त के बाद किसी भी समय ब्लैकआउट की आवश्यकता हो सकती है, जिसे देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है। ये आदेश जिले के सभी होटल, मैरिज पैलेस, रिसोर्ट, घरों एवं अन्य स्थानों पर लागू होगा और तत्काल प्रभाव से प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये प्रतिबंध अगले 2 माह तक लागू रहेगा। हनुमानगढ़ में भारत पाक सीमा पर तनाव को देखते हुए लागू किए गए सायं 7 बजे से सूर्योदय तक के ब्लैकआउट आदेश को जिला प्रशासन ने हालात की समीक्षा के बाद वापस ले लिया है। हालांकि जिला कलेक्टर एवं नागरिक सुरक्षा नियंत्रक कानाराम ने नागरिकों से सतर्क रहने और स्वैच्छिक रूप से रात को लाइटें बुझाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि रेड अलर्ट साइरन बजता है तो तत्काल सख्त ब्लैकआउट लागू किया जाएगा। नागरिकों को अधिकृत सूचनाओं पर ही भरोसा करने, अफवाहों से बचने और सोशल मीडिया पर असत्य जानकारी या तस्वीरें साझा न करने की हिदायत दी गई है। अनूपगढ़ में वार्ड नंबर 17 स्थित बाबा रामदेव मंदिर में दिन दहाड़े चोरी हुई है। मंदिर के पुजारी के अनुसार ये घटना शनिवार दोपहर की है। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि चोर दोपहर 2:06 पर मंदिर में घुसा। वह 2:11 तक मंदिर में रहा। इस दौरान उसने 7 पीतल की घंटियां, 3 पीतल के दीपक और तांबे के कलश चुरा लिए। चोर मंदिर में रखे चढ़ावे को भी ले गया। चोर ने मंदिर में रखे दान पात्र को तोड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन वह इसमें असफल रहा। रविवार को पुजारी ने इस घटना की सूचना अनूपगढ़ पुलिस थाने में दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। श्रीगंगानगर में भारत पाक सीमा पर आपातकालीन स्थिति की संभावना के चलते 10 मई 2025 से प्रतिदिन सायं 7 बजे से सूर्योदय तक पूर्ण ब्लैकआउट लागू किया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 2 के तहत ये आदेश जारी किया। इस अवधि में सभी निजी, सार्वजनिक व वाणिज्यिक स्थलों की समस्त लाइटें बंद रखनी होंगी। बाजार, होटल, मॉल आदि को 7 बजे से पहले बंद कर लोग घरों में पहुंचे और सभी बाहरी रोशनियां स्विच ऑफ करें। चलते वाहन और व्यक्ति भी सायरन बजते ही रुककर सभी लाइटें बंद कर दें। मोबाइल एरोप्लेन मोड पर रखें। आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल, पुलिस, बिजली आदि को छूट दी गई है, बशर्ते रोशनी बाहर न दिखे। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है। भारत पाकिस्तान सीमा पर बीते दिनों चला तनाव अब थम गया है। हालात सामान्य होते ही जिला प्रशासन ने श्रीगंगानगर को ग्रीन जोन घोषित कर दिया है। इसके बाद जनजीवन फिर से पटरी पर लौटने लगा है। बाजारों में रौनक लौट आई है। दुकानों के शटर खुलते ही सड़कों पर चहल पहल दिखने लगी। तनाव के चलते शुक्रवार शाम प्रशासन और व्यापारियों की बैठक हुई थी। इसमें तय हुआ था कि बाजार शाम 7 बजे बंद किए जाएंगे। शनिवार को एहतियातन पूरे जिले में लॉकडाउन जैसी स्थिति रही। सभी दुकानें बंद रही। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई थी। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ था। सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ा दी गई थी। रविवार सुबह हालात सामान्य होने के संकेत मिले। प्रशासन ने बाजार खोलने की अनुमति दी। सुबह 9 बजे से दुकानों के शटर उठने लगे। 2 घंटे में बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। सुभाष चौक, नेहरू पार्क रोड, गोल बाजार, पुरानी आबादी, जवाहर नगर और शहर के अन्य हिस्सों में खरीदारी की भीड़ दिखी। हनुमानगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह मेहताब सिंह में देश की सेना की मजबूती, सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए अरदास की। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद हुए निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू ने कहा कि सेना की ताकत और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं पहले ही अधिक सुरक्षित है और भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ सख्त रहता है। कार्यक्रम में भाजपा नेता अमित साहू, जसप्रीत सिंह जेपी, महंगा सिंह, दर्शन गिल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। सूरतगढ़ सर्किल के राजासर थाना पुलिस ने एसपी के निर्देश पर नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने सूरतगढ़ बीकानेर नेशनल हाईवे पर 421 किलो 4 ग्राम अवैध डोडा पोस्त के साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। डोडा पोस्ट की अवैध तस्करी बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी में की जा रही थी। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। सीआई सतीश कुमार ने शनिवार रात को बताया कि मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान बीकानेर की ओर से बिना नंबर प्लेट की एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी आती दिखाई दी। पुलिस ने गाड़ी को रुकवा कर देखा तो उसमें प्लास्टिक के बैग भरे हुए नजर आए। बैगों के बारे में चालक व उसके साथ सवार से पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं देकर घबरा गए। पुलिस ने संदेह के आधार पर गाड़ी की तलाशी लेते हुए बैगों को खोलकर देखा तो डोडा पोस्ट बरामद हुआ।
हनुमानगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल ने पाकिस्तान द्वारा सीज फायर उल्लंघन के जवाब में भारतीय सेना की साहस, स्वास्थ्य और विजय की कामना करते हुए हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया। ये आयोजन इच्छापूर्ण हनुमान मंदिर में हुआ, जिसमें भाजपा नेता अमित साहू, मंडल अध्यक्ष नितिन बंसल और पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रदीप एरी सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। भारत पाक तनाव के बीच शिरोमणि पंथ अकाली दशमेश तरना दल मिसल सेवा सिमरन देव पुंज भाई कन्हैया जी के मुखी जत्थेदार बाबा राज सिंह खालसा के नेतृत्व में सेवादारों ने शनिवार को मानवीय सेवा की मिसाल पेश की। उन्होंने श्रीगंगानगर में जिला प्रशासन, पुलिस थानों व ट्रैफिक पुलिस के जवानों को पिज्जा व चाउमीन का लंगर प्रदान किया। जत्थेदार बाबा राज सिंह ने बताया कि ये सेवा दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के सेवक भाई कन्हैया जी की प्रेरणा से की गई। राजस्थान में रद्द की गई ट्रेन फिर से शुरू कर दी गई है। रेलवे प्रशासन ने 16 ट्रेनों को फिर से शुरू कर दिया है, जो पहले पूरी तरह से रद्द कर दी गई थी। अब ये ट्रेनें अपने तय समय और रूट पर सामान्य रूप से चलेंगी। इसके अलावा 11 आंशिक रूप से रद्द की गई हैं। इसके अलावा 11 आंशिक रूप से रद्द की गई ट्रेनें भी अब अपने प्रारंभिक स्टेशन से अंतिम स्टेशन तक संचालित की जाएंगी। रेलवे के इस फैसले से हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी। श्रीगंगानगर में पूर्व सांसद निहाल चंद ने भारत पाक सीमा से सटे गांवों 43 PS, 41 PS, 37 PS, 35 PS व लखा हाकम का दौरा कर ग्रामवासियों से मुलाकात की। उन्होंने बॉर्डर पर बढ़ते हुए तनाव व संभावित युद्ध की स्थिति को देखते हुए लोगों से प्रशासन के दिशा निर्देशों, विशेषकर ब्लैकआउट का सख्ती से पालन करने की अपील की। साथ ही अफवाहों से बचने और सेना की गतिविधियों के फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर साझा न करने की सलाह दी। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT लोकल न्यूज।